आज भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी का भ्रष्टाचार का एक बहुत ही बड़ा खुलासा आप लोगों के सामने करने जा रहे हैं। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कई महीने से जब से ये एक माहौल बना है दिल्ली के अंदर कि इस बार एमसीडी के अंदर बदलाव लाना है, इस बार एमसीडी के अंदर भी केजरीवाल को लाना है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक तरीके से दिल्ली की जनता उनको भगा रही है, दिल्ली की जनता उनको एक तरीके से निकाल रही है अपने वार्ड से, अपने मोहल्ले से, अपने घर से, वो काफ़ी घबराए हुए हैं। और उसका हमने कई बार कहा कि ऐसा लगता है कि एक पूरी की पूरी एक षड्यंत्र चल रही है दिल्ली की ज़मीनों को बेचकर उसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देने की। हमने आपको बताया कि पिछले 6-7 महीने के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने गांधी मैदान की पार्किंग, चांदनी चौक है, उसको बेचने का प्रस्ताव लाया। शिवा मार्केट पार्किंग प्रीतमपुरा, उसको बेचने का प्रस्ताव ले आए। कुतुब रोड पार्किंग बेचने का प्रस्ताव ले आए। नावल्टी सिनेमा बेच दिया। नैनीवाला बाग में जो जगह है उसको बेचने का प्रस्ताव लेके आए। मोतीनगर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बेचने का प्रस्ताव लेके आए। डिलाइट सिनेमा की ज़मीन बेचने की उसके लेके प्रस्ताव लेके आए। 132 प्लॉट जो कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में है उसको बेचने का प्रस्ताव लेके आए। 5 पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स करोल बाग में बेचने का प्रस्ताव लेके आए, जिसके ऊपर करोल बाग की जनता वहाँ धरने पे बैठी है। लगातार वहाँ पे जनता के बीच में असंतोष है। शालीमार बाग का स्कूल तो सोचिए कि आज के समय में दिल्ली के अंदर जगह नहीं है। दिल्ली सरकार लगातार लिख रही है कि हमें स्कूल दीजिए, लेकिन स्कूल की ज़मीन बेचने का प्रस्ताव लेके आए। एक कोचिंग सेंटर है उसकी बिल्डिंग बेचने का प्रस्ताव लेके आए। हेल्थ केयर की बेचने का प्रस्ताव लेके आए। आरबीटीबी हॉस्पिटल उसकी पार्किंग की जगह बेचने का प्रस्ताव लेके आए। हम हमेशा कहते थे कि ये जो ज़मीनें बेचने का प्रस्ताव है, इसमें एक मॉडल समझिएगा कि किस तरह से ये पूरा का पूरा सिस्टम चल रहा है। ये कहते हैं कि ये ज़मीनें हम किसी एनजीओ को दे रहे हैं देखभाल के लिए, वो एनजीओ इसका इस्तेमाल करेगा और एक टाइम पीरियड होता है 50 साल 100 साल, इसके लिए वो एनजीओ देखेगा। ये एनजीओ कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है। ये आम आदमी पार्टी लगातार कहती थी और एक तरीके से ये एक तरीका निकाला गया कि इन ज़मीनों को इन एनजीओ के माध्यम से बेच दिया जाए और उसको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कब्जे में कर लिया जाए। ये एक तरीके से इनका आखिरी दाव है एमसीडी को पूरी तरह से बेच खाने का। साथियों, आज हम आपके पास एक पूरा एक सबूत लेके आए हैं। मैं चाहूँगा कि साथी इसको जूम कर दें। ये सबूत बहुत महत्वपूर्ण सबूत है। ये एक असिस्टेंट कमिश्नर जो कि नॉर्थ एमसीडी के हैं, उन्होंने एक ज़मीन है, ढलाव की ज़मीन है, केशवपुरम जोन के अंदर आती है, अशोक विहार के अंदर है। वहाँ पे उन्होंने एक एनजीओ को ये ज़मीन दी। उस एनजीओ का नाम है पंचवटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के नाम से ये एनजीओ रजिस्टर है। उस एनजीओ को ज़मीन दी गई। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इस वार्ड की जो पार्षदा हैं वो पार्षदा हैं श्रीमती मंजू खंडेलवाल, और ये जो ज़मीन दी गई ये उनके हस्बैंड हैं राजेंद्र कुमार जी, उन्हीं को ही ये ज़मीन दे दी गई। तो आप समझ रहे हो, आप मोटा मोटा आप समझ में आ गया होगा कि एनजीओ बनाया, एनजीओ किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के नाम पे बनाया गया, डायरेक्ट बनाया गया, इनडायरेक्ट बनाया गया। खुद उनके पार्षद ने लिखा कि ये ज़मीन इनको दे दी जाए, इसका देखभाल ये करेंगे, इसके ऊपर कोई भी चीज़ करना हुआ तो ये काम करेंगे, एंटरटेनमेंट पार्क बनाना है, कुछ और चीज़ बनाना है तो ये करेंगे, और खुद अपने ही किसी व्यक्ति को दे दिया जाए। कहते हैं कि जब चोरी करो तो थोड़ा दिमाग से भी चोरी करना चाहिए, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचारी हो जाते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लालच हो जाता है, तो इस तरह से आप करते हो कि स्वयं पार्षदा लिख के दे रहे हैं कि इस एनजीओ को दे दीजिए
और वो एनजीओ के मालिक खुद उनके हस्बैंड हैं। इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पे इतनी बेशर्मी के साथ कहीं पे भ्रष्टाचार किया जाता होगा। आज दिल्ली वालों की ज़मीनों को इस तरह से कब्जा किया जा रहा है। आज दिल्ली की ऐतिहासिक ज़मीनों को कब्जा करके भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने नाम पे लिखवाने का काम कर रहे हैं। ये क्रिमिनल एक्टिविटी है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ इसमें एक पैटर्न दिखता है। ये तो इसमें तो कागज़ मिल गया, लेकिन जो मैंने अभी ज़मीनों का नाम दिया ये भी किसी ना किसी एनजीओ को दिया जा रहा है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व ने एक पूरा प्लान बनाया है, और ऐसा लगता है, मुझे बताया गया कि इसमें शीर्ष नेतृत्व उनके भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी इसमें शामिल हो सकते हैं या उनके इशारे पे हो रहा होगा, लेकिन उनको जानकारी तो इसकी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एमसीडी के कमिश्नर ने, असिस्टेंट कमिश्नर ने इतना बड़ा फैसला लिया, पार्षदा के हस्बैंड को ही ज़मीन दे दिया और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को ना पता हो। ये तो बड़ा मुश्किल काम मुझे लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की पूरी शीर्ष नेतृत्व इसमें शामिल है, और एक पूरा का पूरा एक पैटर्न बनाया गया है कि अब 2-3 महीने और बचे हुए हैं। इस 2-3 महीने के अंदर जितनी से ज़्यादा आप ज़मीन कब्जा कर सको, जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार आप कर सको, जितना से ज़्यादा आप मलेरिया की दवाई खा सको, जो कुछ भी कर सकते हो, जितना से ज़्यादा बेशर्मी के साथ आप भ्रष्टाचार कर सकते हो, आप सब कुछ करो। और ये कागज़ उसका जीता जागता सबूत है। ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी मॉरली भी पूरी तरह से, नैतिक रूप से भी पूरी तरह से गिर चुकी है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में इसका बदला लेंगे। जो आप दिल्ली वालों की ज़मीनें बेच रहे हो, जो दिल्ली वालों की ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का दिल्ली वाले आने वाले चुनाव में बदला लेंगे।